राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक के बाद मंदिर में दान और चढ़ावे की चोरी को लेकर नित नए और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। अब इस पूरे प्रकरण में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे की चोरी के मामले में सबसे बड़ी जानकारी राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा देने वाले चंपत राय के एक कथित पत्र से सामने आई है, जो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है। इस पत्र में चंपत राय ने दान की गिनती को लेकर बनाई गई गाइडलाइंस पर अपने हस्ताक्षर होने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि डॉक्टर अनिल मिश्रा और बैंक ने मिलकर दान के रुपयों की गिनती के तरीके तय किए थे, जिसकी जानकारी उन्हें 1 साल बाद हुई। चंपत राय के इस कथित पत्र में गणना प्रक्रिया को लेकर बेहद गंभीर बातें भी लिखी गई हैं। पत्र के अनुसार 6 फरवरी 2025 को गणना प्रक्रिया के लिए जो दिशा निर्देश तय किए गए थे, उस पर न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य प्रबंधक गोविंद मिश्र के हस्ताक्षर हैं। इसमें लिखा है कि प्रतिलिपि महासचिव को भेजेगी, लेकिन मुझे इस पत्र की जानकारी 13 जून 2026 को अपने अकाउंट ऑफिस से हुई। मैं इस पत्र से सहमत नहीं हूं और इसे पूरी तरह अस्वीकार करता हूं। चंपत राय ने पत्र में लिखा है कि अगस्त 2020 से जून 2026 तक जितने भी अनुबंध हुए, उन सभी पर केवल मेरे और दूसरे पक्ष के प्रमुख अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। फिर गणना को लेकर बने इस दिशा निर्देश पत्र पर मेरे हस्ताक्षर क्यों नहीं कराए गए? अगर मैं अयोध्या में नहीं था तो मेरा इंतजार किया जाना चाहिए था। चढ़ावे और दान की गणना को लेकर जांच कर रही एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। एसआईटी के मुताबिक ट्रस्ट ने मंदिर परिसर की सुरक्षा के लिए निजी एजेंसी एसआईएस से अनुबंध किया है। नियम के तहत गणना कक्ष के ठीक बाहर एसआईएस का एक कर्मचारी तैनात रहना चाहिए, जिसका काम पूरी गणना प्रक्रिया की निगरानी करना है। लेकिन ट्रस्ट ने इस नियम का सही ढंग से पालन ही नहीं किया। एसआईटी ने रिपोर्ट में चंपत राय का नाम सीधे तौर पर तो नहीं लिखा है, लेकिन ट्रस्ट पर ही नियमों की अनदेखी करने और सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर करने का सीधा आरोप लगाया गया है। एसआईटी की जांच में एक और बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि दान की सुरक्षा से जुड़े नियमों को जानबूझकर बदला गया। फरवरी 2024 में ट्रस्ट और भारतीय स्टेट बैंक के बीच हुए एमओयू में स्पष्ट था कि चढ़ावे की रकम की गणना और उसे बैंक ले जाने के दौरान सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी ट्रस्ट की ही होगी। ट्रस्ट के पदाधिकारियों का दायित्व था कि वे एसआईएस के सुरक्षा कर्मियों के जरिए गणना कर्मियों के आने जाने पर सघन तलाशी सुनिश्चित करवाएं, लेकिन 6 फरवरी 2025 में ट्रस्ट और बैंक ने मिलकर तलाशी से जुड़े कई निर्देशों को शिथिल कर दिया।